नमस्कार, मैं हूँ उषा धुर्वे और आप देख रहे हैं उषा धुर्वे क्रिएशन चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की कविता भारत महिमा। इस कविता में भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इसका गुणगान इस कविता में हम समझेंगे। तो भारत बहुत बड़ा देश है और ये हिमालय के गोद में बसा हुआ है। तो हमारी भारत की जो संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। तो इसी के बारे में आज हम इस कविता में देखेंगे। तो इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनका अगर परिचय दिया जाए तो ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। तो ये कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार और तथा निबंधकार के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ज़्यादातर भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, जो ऐतिहासिक विरासत है, उसी के दर्शन आपको मिलेंगे। और इनकी कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती और बहुत सारी ऐसी और भी रचनाएं हैं जो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो इस कविता में कवि ने हमारे देश का जो गौरवशाली अतीत है उसे बिल्कुल सजीव करके आपके सामने रख दिया है। तो कवि कहते हैं कि अगर हमें देश पर गर्व करते हुए अगर उसके प्रति अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए, निछावर यानी अपना सब कुछ समर्पित कर देना, तो अगर देश के लिए हमारा सब कुछ भी समर्पित करना पड़े तो इसके लिए भी हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज की ये कविता भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में, तो हिमालय भारत देश का आंगन है यानी आंगन के समान है। किरणों का दे उपहार, उपहार यानी भेंट। तो हर रोज जो निकलने वाली सूरज की जो किरणें हैं तो उसका प्यार भरा उपहार यानी ये तोहफा, ये किरणों की, सूरज से निकलने वाली किरणें हैं। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी सुबह, अभिनंदन यानी स्वागत। तो उषा यानी सुबह जब होती है, सूरज जब निकलता है तभी सुबह होती है। तो ऐसा लगता है कि मानो वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो, स्वागत कर रही हो। और पहनाया हीरक हार, और ज़मीन पर जो पौधे पर यानी घास पर जो पानी की बूंदें गिरती है, तो जो ओस की बूंदें होती है तब उन पर सूरज की किरणें पड़ती है और वो हीरे के समान चमकने लगती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारत को हीरों का हार पहनाया गया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम लगे जगाने विश्व यानी सबसे पहले ज्ञान का उदय कहाँ हुआ? हमारे भारत में। लगे जगाने विश्व यानी सबसे पहले हम जागृत हुए, और लगे जगाने विश्व यानी फिर हमने अपने ज्ञान से, लगे जगाने यानी पूरे विश्व को हमने अपना ज्ञान दिया। लोक में फैला फिर आलोक, आलोक यानी प्रकाश। हमारे ज्ञान के कारण पूरा संसार, पूरा विश्व प्रकाशित हो गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा और पुंज यानी समूह। व्योम यानी आकाश। तो हमारे ज्ञान के कारण ये जो अंधेर रूपी पूरा आकाश जो था, वो अंधेर रूपी जो आकाश था, सब इस पर अंधेरा छाया हुआ था, वो हमारे ज्ञान से नष्ट हो जाता है। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी अखिल यानी संपूर्ण, तो संस्कृति यानी संसार और अशोक यानी शोक रहित।
तो सारा संसार, अखिल यानी सारा और संस्कृति यानी संसार, तो सारा संसार दुख रहित हो जाता है, शोक रहित, अशोक यानी शोक रहित हो जाता है और खुशियों से भर जाता है। विमल वाणी ने वीणाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी पवित्र, वाणी, वाणी यानी हमारी जिह्वा, और वीणा यानी वाणी की देवता कौन है? सरस्वती। तो विमल वाणी ने वीणा ली, तो वाणी की जो देवता है सरस्वती ने इस धरती पर कमल कोमल कर में सप्रीत, कर यानी हाथ और सप्रीत यानी प्रेम के साथ, तो प्रेम के साथ अपने कमल जैसे कोमल हाथों में वीणा उठाई है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, यानी वीणा के जो 7 स्वर है, सातों स्वरों की सप्त सिंधु में उठी, यानी सातों स्वरों की मोहक सरगम सप्त सिंधु तक गूंजने लगी है। और तब छिड़ा तब मधुर साम संगीत, साम यानी सामवेद, और उसके बाद इस मधुर संगीत का जन्म हुआ। छिड़ा यानी उसके बाद ही मधुर संगीत का जन्म हुआ, और संगीत के वेद यानी कौन सा? सामवेद की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, यानी लोहे की क्या होती है? तलवार। धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो विजय केवल लोहे की नहीं, यानी आज तक की भारत का इतिहास है कि हमने कभी भी लोहे की यानी शस्त्रों की धार पर अपने बल के धार पर हमने देश को नहीं जीता है। धर्म की रही धरा पर धूम, यानी हमारे यहाँ हमारी धरती पर, धरा यानी धरती पर हमेशा धर्म की प्रखर यानी धूम यानी प्रखर भावना रही है, और हम भारत के लोग धर्म को बहुत मानते हैं, यानी धर्म की रही धरा पर धूम। हमारे धरती पर धर्म को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध हुए, वर्धमान हुए, महावीर जैसे धर्म पुरुष राजा हुए हैं। तो भिक्षु होकर रहते सम्राट, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु होकर, भिक्षु का रूप लेकर यहाँ पर रहते थे। दया दिखलाते घर घर धूम, और घर घर जाकर, घर घर घूमकर लोगों के दुख दूर करने का प्रयास किया। दया दिखलाते घर घर घूम, यानी घर घर घूमकर लोगों के दुख दूर करने का प्रयास किया और अपने धर्म का प्रचार किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी यानी मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद दयापूर्वक क्षमा कर दिया, यानी गोरी को दिया दया का दान, यानी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्षमा करके उसको दया का दान दे दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। तो चीन को धर्म की दृष्टि किसने दी? तो वो भारत ने। महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और श्रीलंका में भेजा। इसके कारण चीन को धर्म की दृष्टि मिली। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, यानी भारत को पहले ज़माने में सोने की चिड़िया कहते थे। तो इसी स्वर्ण भूमि को, यानी इसी स्वर्ण भूमि को, यानी सुवर्ण जैसी भूमि को, इसी देश में जो महान राजा हुए उन्हीं को रत्न कहा गया है। इस स्वर्ण भूमि जो राजा, महान राजाओं का जन्म हुआ, उन्हें ही रत्न कहा गया है। शील की सिंहल को भी सृष्टि, यानी श्रीलंका, सिंहल यानी श्रीलंका, श्रीलंका से लेकर अनेक देशों में
भारत यानी शील यानी नम्रता, अहिंसा और सत्य, ये जो भारत के अभिन्न अंग माने जाते हैं, नम्रता, इसको लेकर हमें हमारे भारत को पहचान मिली है, तो इसका परिचय दिया गया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो भारत के लोगों ने कभी भी किसी की संपत्ति यानी किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी से कुछ भी छीना नहीं है। हमने जो भी हासिल किया है वो अपने दम पर किया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी भी हमने किसी से छीना नहीं है, जो भी पाया है अपने बलबूते पे पाया है, प्रकृति का रहा पालना यही। तो हमें प्रकृति यानी निसर्ग ने, प्रकृति यानी निसर्ग ने, तो निसर्ग ने हमें जो भी दिया है अपने मुक्त हाथों से दिया है, प्रदान किया है। यहाँ फल फूल संसाधनों से भरपूर जंगल है, तो इसीलिए हमें प्रकृति जो है, हमें निसर्ग जो है वही हमें पालता है। हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारा जन्म यही भारत में हुआ है, इसलिए हमारी जन्मभूमि है, कहीं से हम आए थे नहीं। हम भारतवासी थे और है और रहेंगे, हम किसी और देश से यहाँ पर नहीं आए हैं। चरित ते पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित ते पूत, पूत यानी पुत्र, भुजा यानी हाथ। तो हमारे भारत के जो सपूत थे, पुत्र थे, वे सभी चरित्रवान रहे हैं, उनके भुजाओं में भरपूर शक्ति थी। हमारे भारत में वीर राजाओं की गाथाएं भी प्रसिद्ध है। नम्रता रही सदा संपन्न, लोगों ने हमेशा ही वीरता के साथ साथ हमारे यहाँ नम्रता के लिए भी संपन्न पाया गया है। नम्रता हमारे देश के लोगों में आपको हमेशा दिखती है। हृदय के गौरव में था गर्व, हम भारतवासी हैं, इसका हमें हमेशा गर्व रहता है, वो हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा रहता है। किसी को देख न सके विपन्न, हम किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। विपन्न यानी गरीब यानी दुखी, हम किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। अगर किसी को देख न सके विपन्न यानी हम किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, किसी को भी गरीब अवस्था में नहीं देख सकते, इतना हमारा मन निर्मम है। हमारे संचय में था दान, संचय यानी एकत्र यानी जो हम जमा करते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव, ठेव यानी आदत। तो हमारे संचय में था दान, अगर हमारे पास जो संपत्ति है, जिसका संग्रह हमारे पास है, तो हम उसका दान भी करते हैं। कुछ न कुछ हमारी तरफ से हम भगवान को या किसी गरीब को या अनाथाश्रम को या ऐसी किसी समाज सेवी संस्था में हमारा अगर थोड़ा बहुत पैसा होता है तो उसमें से कुछ रकम हम दान करते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव, तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव को माना जाता है। अतिथि हमारे लिए सदा भगवान का रूप हम मानते हैं और भगवान का दर्जा दिया जाता है और उन्हें हम एक प्रकार से भगवान ही मानते थे। अतिथि हमारे लिए देव है। वचन में सत्य हृदय में तेज, यानी भारत के जो लोग हैं वो हमेशा सत्य की पूजा करता है। वचन में सत्य यानी हमेशा वो सत्य बोलते हैं, सत्य की पूजा करते हैं और हमेशा सत्य ही बोलते हैं। हृदय में है तेज, यानी वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती तिठेव, यानी हम जो भी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। हम किसी को वचन भी देते हैं तो अपनी जान भी जोखिम में डालकर उस वचन को निभाते हैं। हृदय में तेज, और हमारे हृदय में हमेशा कुछ साक्षात्कार होता रहता है और हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। प्रतिज्ञा में रहती थी ठेव, यानी हमारी आदत ये है, ठेव यानी हमारी आदत है कि हमारे प्राण भी जाए तो हम अपने जीवन मूल्यों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वचन का पालन करते हैं। यानी प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारी भारत की रीत है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। तो आज भी हमारी रगों में
पूर्वजों का ही रक्त बहता है, वही है रक्त, यानी पूर्वजों का ही रक्त हमारे खून में बहता है। आज भी हमारा देश भी वही है, तो वही साहस है, वैसा ज्ञान आज भी भारतीयों में, वैसी ही वीरता और वैसा ही साहस है और वैसा ही ज्ञान है। ज्ञान के क्षेत्र में आज भी भारत सबसे आगे है। वही है शांति, आज भी पहले के समान शांति है, हमारे यहाँ शांति है। वही है शक्ति, और हम पहले के समान शक्ति के पुजारी है। वही है हम दिव्य आर्य संतान, वही दिव्य हम आर्यों की संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। तो हमें ऐसा लगता है जिए तो सदा इसी के लिए, यानी हमें ऐसा लगता है कि हम जब तक जीवित है तो सिर्फ अपने भारत माता के लिए जीवित रहे, और इसी के लिए जब तक भी जिए भारत के लिए ही जिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस जमीन पर जन्म लिया। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर यानी समर्पित करना, सर्वस्व यानी सब कुछ। तो हमारा जो भी है वो अगर इसके लिए, हमारे भारत देश के लिए समर्पित करना पड़े तो भी हमें गम नहीं, दुख नहीं। हमारा प्यारा भारतवर्ष, ऐसा हमारा प्यारा भारतवर्ष है।